की भारत के बाद चीन ने पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक कर दी है। जी हां, ये बात आपको चौंका सकती है, मगर चीन के एक फाइटर जेट पाकिस्तान की बर्बादी की पटकथा लिख दी है। इस फाइटर जेट के कारण पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम की किडनी तक गिरवी होने वाली है, क्योंकि पहले से कर्ज के बोझ में तले पाकिस्तान पर $3 बिलियन का ऐसा बोझ पड़ा है कि पाकिस्तान त्राहिमाम त्राहिमाम चिल्लाने वाला है। देखिए रिपोर्ट में। J-35 चाइना देगा, उसकी अपनी जरूरत है पाकिस्तान को देना। J-35 ये वो जिन है जिसने भारतीय हुक्मरानों की नींदें उड़ा रखी हैं। पाकिस्तान को ये कन्वे किया गया है कि हमारे लिए टॉप प्रायोरिटी इस वक्त आप तक J-35 पहुंचाना। If India will attack Pakistan, then the Chinese will support Pakistan. तो प्लान से पूरी नीचे बिठा देता हूँ, उधर बैठ जाओ, तुमने पैसे देने हमारे। तो प्लान से पूरी नीचे बिठा देता हूँ, उधर बैठ जाओ, तुमने पैसे देने हमारे। क्या हुआ, क्यों हुआ, किसने किया? पाकिस्तानियों के कान पकड़कर कैसे उसे जमीन पर बिठा दिया? कल तक जो पाकिस्तानी जीत का जश्न मना रहे थे, गली गली घूमकर खुद को विजेता बता रहे थे, अचानक 24 घंटे में ऐसा क्या हुआ जो पाकिस्तानी चीन के फाइटर जेट का नाम लेकर अपनी किस्मत पर आंसू बहा रहे हैं? तो बताएंगे, जरूर बताएंगे, सबूतों के साथ डिटेल रिपोर्ट दिखाएंगे। मगर पहले ये जान लीजिए कि पाकिस्तानियों का गुर्दा बिकने वाला है, पाकिस्तानियों का कलेजा बिकने वाला है, पाकिस्तानियों का दिल भी बिकने वाला है और पाकिस्तानियों का फेफड़ा भी बिकने वाला है। लेकिन सवाल है क्यों? तो सुन लीजिए, समझ लीजिए, भारत ने पाकिस्तान को जिस तरह कूटा है, पाकिस्तानी उस कुटाई से उबर नहीं पा रहे थे कि चीन ने पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक कर दी। जी हाँ, ये बात आपको अजीब लग रही होगी, लेकिन जिनपिंग ने जो एयर स्ट्राइक पाकिस्तान पर की है, उससे पाकिस्तानियों की चीख निकल रही है। हमें क्या लॉस होगा? हमने पूरी दुनिया का आधार देना है, हम रेडी है, हमें कोई लॉस नहीं है मैडम इस चीज का। अच्छा, जिसके देने हैं क्या वो नहीं आएगा लेने? वो हमारी तरफ होगा ना। आप देखें ना, आपने किसी को उधार दिया हो, वो अगर बीमार हो जाए तो आप उसके लिए फल फ्रूट लेके जाएंगे ना, तीमारदारी के। और पैसा आएगा, हमारे उल्टा और पैसा आएगा। हम तो चाहते हैं जंग हो मैडम। इस पाकिस्तानी ने भले ही मजाक में एक बात कह दी हो, मगर दिल का दर्द कहीं न कहीं इसकी जुबान पर आ ही गया। जानकारी के मुताबिक चीन पिछले काफी वक्त से पाकिस्तान को अपना एक घटिया फाइटर जेट चिपकाने की फिराक में था, मगर पाकिस्तान के हुक्मरान इसके लिए टाल मटोल कर रहे थे। लेकिन भारत के हमले के बाद पाकिस्तान अलग थलग पड़ गया। खबर है कि चीन ने इस शर्त पर पाकिस्तान का समर्थन किया ताकि बदले में चीन उसे घटिया J-35A फाइटर जेट खरीदवा सके। मजे की बात तो यह है कि चीन खुद इस फाइटर जेट का इस्तेमाल नहीं करता, मगर दबाव बनाकर पाकिस्तान पर इसे चिपका रहा है। और बेचारे पाकिस्तानी भी क्या करें, जानते हैं माल घटिया है, मगर अपने आका को भला मना कैसे कर सकते हैं कि अगर चाइना का ये दूसरा जो 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट है J-35A, तो इसका जो पहला वर्जन था J-20, वो पाकिस्तान को क्यों नहीं दिया गया? तो ये जो J-20 है, जिसको माइटी ड्रैगन कहते हैं, ये चाइना ने अपने लिए रखा हुआ है और इसको वो एक्सपोर्ट नहीं करते हैं। और जहाँ पे J-35A की बात है तो उसको वो एक्सपोर्ट करते हैं। अब पाकिस्तान के पास कौन सी ऑप्शन मौजूद थी? पाकिस्तान के पास ये ऑप्शन थी कि हम लोग F-35 अमेरिका से ले लें, लेकिन अमेरिका जो है वो F-35 जो है वो उनको देता है सिर्फ, जो कि नेटो के करीब है। बता दें कि चीन के J-35 से पीछा छुड़ाने के लिए पाकिस्तान ने कई बहाने बनाए। पहले कहा उनके पायलट को J-35 उड़ाना नहीं आता, चीन ने अपने ही मुल्क में ट्रेनिंग का इंतजाम कर दिया। फिर पाकिस्तान ने बहाना बनाया कि उन्हें इसी साल फाइटर जेट्स चाहिए, तो चीन इसी साल पहला बैच देने को तैयार भी हो गए। चीन की तरफ से पाकिस्तान को यह कन्वे किया गया है कि हमारे लिए टॉप प्रायोरिटी इस वक्त आप तक J-35 पहुंचाना है। और इतलात के मुताबिक बताया गया है कि उसका जो पहला बैच है वो 2026 से 27 का वेट नहीं किया जाएगा, वो इसी साल अगले चंद महीनों के अंदर। ये दूसरी अच्छी खबर ये है कि पाकिस्तान जो है उसको J-35 डिलीवर कर दिए जाएंगे। और ये इस वक्त जो फाइटर राफेल इस्तेमाल कर रहे हैं वो 4.5 जनरेशन है, और जो हमें मिल रहा है वो 5th जनरेशन मिल रहा है।
दरअसल पाकिस्तान इज्जत बचाने के लिए भले ही जो माहौल बनाए, मगर ये तो पाकिस्तान भी जानता है कि भारत के खिलाफ युद्ध में चीन के हथियारों का क्या हाल हुआ। चाइनीज एयर डिफेंस सिस्टम HQ-9 पाकिस्तानी शहरों की सुरक्षा नहीं कर पाए। चीन की PL-15 मिसाइल भारत के बॉर्डर में घुसते ही मार गिराई गई। इसके अलावा JF-17 फाइटर जेट का जो हाल हुआ वो तो पाकिस्तानी कबूल भी रहे। शर्म से डूब मरना चाहिए। हम एक न्यूक्लियर स्टेट है और हमारी एयर स्पेस को वायलेट कर रहा है, हमारे डिफेंस को वो चैलेंज कर रहा है। हम पाकिस्तानियों को सिविलियंस के ऊपर हमारी टेरिटरी के अंदर घुसकर अटैक कर रहा है। हमें शर्म से मर जाना चाहिए डूब के। यार आप ना एस्केलेट करें, आप जिम्मेदार रियासत का जरूर सबूत दें, लेकिन आप कम से कम डिफेंसिव तो नजर ना आए। सुना आपने, पत्रकार जमील फरूकी ने यह बयान तब दिया था जब चीन के तमाम हथियारों ने भारत के आगे सरेंडर कर दिया था। भारत के ड्रोन बेरोकटोक पाकिस्तान के आसमान में उड़ान भर रहे थे। हिंद की मिसाइलें शहरों में घुसकर आतंकी ठिकानों को निशाना बना रही थी। चीन ने पाकिस्तान के इन शहरों को बचाने की गारंटी ली थी, मगर जब भारत की मिसाइलें प्रलय बनकर बरसी तो सबसे पहले चाइनीज हथियार ही मैदान छोड़कर भागे। लेकिन चीन एक बार फिर पाकिस्तान को बर्बाद करने का दबाव बना रहा है। जानकारी के मुताबिक चीन पाकिस्तान को 40 J-35 बेचना चाहता है। इसके लिए पाकिस्तान को $3 बिलियन देने होंगे। एक अनुमान के मुताबिक चीन के डिफेंस बाजार में एक J-35 की कीमत 70 से 80 मिलियन $, तय की गई है। सोच कर देखिए, जिस पाकिस्तान का कुल रक्षा बजट ही $15 बिलियन के आसपास का है, उसे चीन $3 बिलियन के J-35 थमा रहा है। लिहाजा चीन के कर्ज तले दबा पाकिस्तान न इसे उगल पा रहा है, न ही निगल पा रहा है। F-35 नालिग्राम 5th जनरेशन त्यारा है और ये स्टेल्थ खसूसियात का शामिल है। आपने ये बात याद ज़हन में रखनी है कि जो राफेल त्यारा है वो 4.5 जनरेशन का त्यारा है, वो 5th जनरेशन का त्यारा नहीं है। J-10C भी नालिग्राम वो इवन 4.5 जनरेशन के त्यारों में ही आता है, लेकिन वो सिंगल इंजन त्यारा है, ठीक है। तो वो भी उसके अंदर स्टेल्थ खसूसियात नहीं है। ये जो J-35 त्यारा जो पाकिस्तान को मिलने जा रहा है, अभी मैं आपको वो खबरों के साथ सामने रख देता हूं ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि चल क्या रहा है। चल वही रहा है नजम अल हसन साहब, जो पाकिस्तानी समझ नहीं रहे हैं या समझना चाहते नहीं हैं। क्योंकि अगर चीन को चील समझने की कोशिश की तो जिनपिंग तुम्हारा हुक्का पानी बंद कर देगा। लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड पाकिस्तान के ज्यादातर डिफेंस एक्सपर्ट्स और पत्रकार यही मानते हैं कि चाइनीज J-35 पाकिस्तान के लिए आत्मघाती साबित होने वाला है। क्योंकि पाकिस्तान चीन के इस फाइटर जेट का बोझ सहने लायक नहीं है, क्योंकि जो मुल्क चंदे पर चल रहा हो वो महंगे फाइटर जेट्स का धंधा कैसे कर सकता है। अब चूंकि चीन ने पाकिस्तान को सपोर्ट ही इसी शर्त पर किया था, तो पत्रकार कमर चीमा जैसे एक्सपर्ट्स के पास भी सिवाय चीन की तारीफ के दूसरा कोई चारा नहीं। इंडिया के अंदर बात की जाती है अगर ये 2 फ्रंट वॉर, वो इंडियंस ठीक बात करते हैं, दैट इंडिया टॉक्स राइट। दिस इज अ 2 फ्रंट वॉर। इफ इंडिया विल अटैक पाकिस्तान, देन द चाइनीज विल सपोर्ट पाकिस्तान इन material, intelligence, and any kind of a support that Pakistan needs. हमारे साथ exact intelligence भी वो provide करते हैं, resources भी देंगे, equipment भी देंगे। So resources, equipment, intelligence, इस 3 लफ्जों को याद रखें। अमेरिका को भी पैगाम चला गया कि अगर चाइना ताइवान टेक ओवर करना चाहता है, देखिए ना, उनके लिए तो ताइवान इज लाइक कश्मीर टू अस, जी जी, ठीक है ना। तो चाइना हैज इंडिकेटेड कि वी हैव द, हम कर सकते हैं अगर हम चाहें तो, वी कैन टेक ऑन इवन अमेरिका। तो अब बात यह है कि दीज आर सिग्नल्स, ये इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर सिग्नलिंग होती है। ये जो छोटी सी जंग थी जिसका इम्कान था शायद ये बड़ी हो जाए। बता दें कि स्टडीज इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर बनन मलवे का दावा है कि J-35 खरीदने के फैसले से पाकिस्तान पर चीन की लगाम और भी कस जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान पहले से चीन के कर्ज के जाल में फंसा हुआ है। पाकिस्तान पर दुनिया भर का करीब $100 अरब से ज्यादा का कर्ज है। इसमें से 30% कर्ज तो सिर्फ चीन से लिया हुआ है। मजे की बात यह है कि चीन के कर्ज की किश्त चुकाने के लिए भी अब पाकिस्तान को IMF से लोन लेना पड़ता है। ऐसे में पाकिस्तान की आवाम भी ये मान रही है कि चीन के J-35 को लेने से हालात और खराब होंगे, क्योंकि पाकिस्तान इस चाइनीज फाइटर जेट को सिर्फ इसीलिए खरीद रहा है ताकि भारत पर बढ़त हासिल कर सके।
क्योंकि भारत के पास अभी कोई 5th जनरेशन फाइटर जेट नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ी न्यूज़।